जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दरअसल क्या होता है, देखिएगा, जिन वाक्यों से आश्चर्य या शोक या हर्ष या दुख को व्यक्त किया जाता है उन वाक्यों को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आश्चर्य को व्यक्त करना, अत्यधिक दुख होता है उसको व्यक्त करना, या बहुत खुशी की बात हो उसको व्यक्त करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किन वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो प्रकार की टाइप्स होगी। एक टाइप तो ऐसी होगी कि यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट होगी और वर्ब होगी इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये दोनों टाइप्स कौन कौन सी होंगी और किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें दो टाइप में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। दो टाइप में बात कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, या परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि वे वाक्य जिनसे विस्मय के भाव प्रकट होते हैं, जिनसे क्या विस्मय के भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है आश्चर्य। क्या होता है सर, आश्चर्य। आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा तो आश्चर्य क्या होता है, याद रखिए। जैसे आप कोई भी वाक्य देखेंगे वाट या हाउ से प्रारंभ होता है, हाउ या वाट ए से प्रारंभ होता है, तो ऐसा वाला वाक्य जो होता है आश्चर्यजनक भाव प्रकट करता है। ठीक है, या कभी कभी बहादुरी वाली जब बात आती है जब वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं ब्रेवो, क्या लिख देते हैं सर, ब्रेवो, या हमने लिख दिया वेल डन। तो यहाँ पे ये हम तब बोलते हैं जब कोई आश्चर्यजनक बात हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि क्रिकेट आपने मतलब हारने वाले थे लेकिन उसी समय आप जो है कि जीत गए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की वजह से जीते, जिस व्यक्ति के वजह से जीते, आप उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि वेल डन, वेल डन, उसको कहते हैं ना कि मतलब तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसका जो एक्ट है, उसने जो प्रदर्शन किया, जो कार्य किया है, उसके कार्य से आप प्रभावित हुए और आपके उसके कार्य के करने की वजह से आपके अंदर एक आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न हुआ कि यार ये ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा आश्चर्यजनक काम कैसे कर दिया। तो वो जो एक्ट किया है, जो भी काम हुआ है वहाँ पे, उसको देख करके आपके अंदर भी एक प्रकार का आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न हुआ है और वहाँ पे आप जो बात बोलते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इसकी दो परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक, पहली परिभाषा के अनुसार मैं यहाँ पे वर्ड को लिखने जा रहा हूँ और दूसरी परिभाषा को भी समझाता हूँ। पहली और दूसरी दोनों परिभाषा को यहाँ पे लिख करके समझा रहा हूँ कि परिभाषा बनाएंगे हम। ठीक है, रटना नहीं है, सुनिए ध्यान से। एक तो आश्चर्य हो गया, दूसरी चीज़ क्या हो गई, दुख हो गया। दुख में दुख को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एलास का या ओह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एलास या किसका इस्तेमाल करते हैं, ओह का। मैंने बताया इसमें आउच का भी इस्तेमाल होता है ना, चोट वगैरह लग जाती है तो आउच बोलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, तो ये हो गया, दुख हो गया। खुशी की बात अगर करते हैं हम लोग, खुशी की अगर बात हो, खुशी के लिए क्या लगता है, तो हुर्रा लगता है। क्या लगता है, हुर्रा लगता है, या क्या लगता है, हा हा लगता है। हुर्रा लगता है या फिर क्या लगता है, हा हा लगता है। तो यहाँ पे दुख हो गया, खुशी हो गई, आश्चर्य का भाव ये दे दिया। यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी गई है, ये दोनों चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आता है, तो याद रखेंगे बहादुरी के लिए। किस चीज़ के लिए, बहादुरी के लिए। मतलब बहादुरी जब हो, बहादुरी की बात होती है तो वहाँ पे ब्रेवो या क्या लगता है, वेल डन। और अगर बात किसकी होती है, आश्चर्यजनक बात होती है तो हाउ या वाट ए आता है। हालांकि आश्चर्यजनक घटना को ब्रेवो और वेल डन ये भी आश्चर्यजनक घटना होती है तभी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, दुख और यहाँ पे खुशी। तो सुनिएगा, परिभाषा बता रहे हैं आपको। ठीक है, वे वाक्य, फाइनली सुनो, वे वाक्य जिनसे आश्चर्य या दुख या खुशी, है ना, का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, या वे वाक्य जिनसे जो है कि आश्चर्य, दुख या खुशी, है ना, के भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो ये भाव कैसे प्रकट होता है, एक तो एक परिभाषा ये वाली हो गई। दूसरी परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। जब कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देख करके, ठीक है, जब कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देख करके, उसको देख करके आपके अंदर एक आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न हो जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके आपके अंदर क्या आ जाए, आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न हो जाए, और उस स्थिति में आप जो वाक्य बोल पड़ते हैं वो वाक्य क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं।
बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपने देखा कोई बहुत पतला आदमी है, इतना पतला आदमी है कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इतना पतला कैसे है, तो आप उसको देख के कहेंगे अरे वाह, अरे क्या कितना पतला आदमी है ना, हाउ थिन ही इज, ऐसा बोलेंगे। कोई बहुत काला आदमी है तो कहेंगे तरीके कितना काला आदमी है। तो मतलब आपने उस करीबा आदमी को देखा, उस काले आदमी को देखने के बाद आपके अंदर आश्चर्यजनक भाव आया, तब आप कुछ बोल रहे हैं उस आदमी के ऊपर या उस वस्तु के ऊपर। जैसे कोई फूल है, उस फूल को आपने देखा, कहते हैं कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो आपने पहले क्या किया है, पहले तो उस फूलवा को देखा है ना, उस फूल को देखने के बाद आपके अंदर कुछ भाव उत्पन्न हुआ और उस कंडीशन में आपने कुछ बोला है। जो बोला है वह कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक तो ये हो गया वो वाली टाइप को, मतलब अभी अभी जो मैंने बात बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु को देख करके जब आपके अंदर आश्चर्यजनक भाव आ जाए, उस कंडीशन में जो वाक्य बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और वैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हाउ और किससे, व्हाट ए से स्टार्ट होता है। हाउ और किससे स्टार्ट होता है, व्हाट ए से स्टार्ट होता है। एक एक कंसेप्ट को समझना है। दूसरी चीज यहाँ पे जब अत्यधिक दुख हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख हो, अत्यधिक दुख या अत्यधिक खुशी की बात हो या बहादुरी की बात हो, तो वहाँ पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई मर जाता है तो आप अलास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उसके बाद बहुत खुशी की बात होती है, जैसे मैच वगैरह जीत जाते हैं तो आप हुर्रा बोलते हैं, खूब खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग कौन सा सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं सर, एक्सक्लेमेटरी का। तो वो एक अलग टाइप होगी। तो इसका मतलब है कि एक टाइप तो हो जाएगी यहाँ पे जो है कि कौन सा, ये वाली, एक टाइप तो ये वाली हो जाएगी और दूसरी जो टाइप होगी उसमें ये सब आ जाएंगे, ये दूसरी टाइप में ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग बारी बारी से सिंगल वाइज सिंगल टाइप वाइज करके इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग फिलहाल अभी जानते हैं हम लोग कौन सा वाला टाइप सर, हाउ या व्हाट ए वाला टाइप, ठीक है। हाउ या व्हाट ए वाला टाइप जानते हैं। देखिए ये जब भी आएगा सबसे पहले शुरुआत होगी हाउ व्हाट अ से, और इसका मतलब होगा कितना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कितना। जैसे कि वह कितना सुंदर है, तुम कितना अमीर हो, मैं कितना गरीब हूँ, इस तरह का जब भी बात आएगी तो वहाँ पे कितना का अंग्रेजी हाउ लगेगा या तो क्या लगेगा, व्हाट ए लगेगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे इसके बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। क्या लगेगा सर जी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इसके साथ में कोई संज्ञा जुड़ी हुई आएगी, संज्ञा जुड़ी हुई आएगी इसके साथ। जैसे कि कितना गरीब आदमी हूँ, तो गरीब तो हो गया एडजेक्टिव, नाउन क्या हो गया, आदमी, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट और इसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब और यह वाला चिन्ह लगेगा। याद रखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इसको कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। तो ये लगना जरूरी होता है, ये पक्का लगाना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, इस हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पास्ट में और या तो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, इज एम आर हो जाएगा। इज एम आर किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे वाज और वर, वाज और क्या आ जाएगा, वर। तो ये किस टेंस में आ जाएगा, ये पास्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे। अब सवाल यह है कि ये किस तरह के सवाल आएंगे और कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे सेंटेंस, सेंटेंस यह है तुम कितना अमीर आदमी हो। तुम कितना अमीर आदमी हो, ये सेंटेंस है हमारा। इसको हमें बनाना है सर, किस में बनाना है, इंग्लिश में इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख दिया जाए, सबसे पहले हाउ या व्हाट ए लिखेंगे। हाउ व्हाट में से कोई भी आप लगा सकते हो। सबसे पहले क्या लिख दिया जाए, हाउ लिख दें। अगर हाउ लिखेंगे तो व्हाट ए नहीं लिखेंगे, और अगर व्हाट ए लिखेंगे तो हाउ नहीं लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक का ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। हाउ हो गया। अब एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या होगा, अमीर, अमीर होगा ना। तो हाउ के बाद क्या लग जाएगा, रिच। अब इसके साथ संज्ञा क्या जुड़ी है, आदमी।
आदमी माने क्या हो जाएगा मैन, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम है तो लगेगा यू। अब हो है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस हुआ तो यू के साथ क्या लगेगा आर लगेगा, और यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लग जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना ध्यान से। वह कितनी सुंदर एवं बुद्धिमान लड़की है। ये चिन्ह हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, आप या तो हाउ लगाइए या तो वाट ए लगाइए। चलिए क्या लगाते हैं हम लोग, हाउ लगा लीजिए चाहे वाट ए लगा लीजिए। चलिए मैं वाट ए लगा ले रहा हूँ, वाट ए। अब वाट ए के बाद क्या लगेगा, वाट ए लग गया। अब एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव दो है, एक है सुंदर और एक है बुद्धिमान। तो सुंदर का अंग्रेजी का हो जाएगा ब्यूटीफुल हो जाएगा, वाट अ ब्यूटीफुल। और उसके बाद एवं की अंग्रेजी क्या लगेगी, एंड लगेगी। और बुद्धिमान का अंग्रेजी का हो जाएगा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अब उसके बाद क्या संज्ञा क्या है, लड़की माने क्या हो जाएगा गर्ल। अब उसके बाद में वह न करता वह है तो वह है तो क्या लगेगा यहाँ पे सी। आए प्रेजेंट में अभी हो गया तो क्या लगेगा इज। यहाँ पे अगर थी लिखा रहता तो क्या लगा देते, वाज लगा देते। पास्ट में चला जाता तो पास्ट का लगा देते, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का लगाएंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? सभी लोग बना लेंगे कि नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए और कुछ एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, बना के दिखाइए। ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को दिया गया था इस सभी स्टूडेंट ने बना लिया ना? चलिए देखिए सुनिए, अब इसको हम बनाते हैं और ये देखते हैं कि आप लोगों ने सही बनाया है या गलत। ठीक है, सभी विद्यार्थी मैच करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या था। सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे देखिए सभी में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये कितना, यहाँ पे कितना या कितनी ये जुड़ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये हाउ या वाट ए को इंडिकेट करने वाला चीज़ है ना। तो इसलिए मैंने इसका फार्मूला क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, हाउ या क्या यूज़ करना है, वाट ए, ये यूज़ करना है। इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है सर, एडजेक्टिव यूज़ करना है। एडजेक्टिव यूज़ कर लेंगे। एडजेक्टिव के साथ में क्या चीज़ जुड़ी रहेगी, नाउन जुड़ी रहेगी। इसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद ये चिन्ह लगेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सा है, इज है, एम है और क्या है, आर है। या तो क्या लगेगा वाज या फिर क्या लग जाएगा वर। यही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यही चीज़ था ना। अब देखते हैं ध्यान से, हम एक एक सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। ठीक, सबसे पहला सेंटेंस यही है, कह रहा है तुम कितना कंजूस हो। तो बनाना कहाँ से शुरुआत करिए, या तो आप यहाँ से हाउ लगा लीजिए या तो वाट ए, दोनों में से कोई एक ही लगाना। क्या लगा लिया जाए, हाउ लगा ले, हाउ लगा लिया हमने। ठीक, अब उसके बाद में हाउ के साथ क्या जुड़ कर आएगा, कंजूस। तो कंजूस जुड़ कर आएगा तो क्या लगा देंगे, माइजर। हाउ माइजर, तुम है तो करता क्या लगेगा, यू, फिर क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पे देखिएगा माइजर के साथ मतलब इसके बाद में यहाँ पे कोई नाउन तो जुड़ा नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। क्लियर है, जितना दिया रहता है उतना इस्तेमाल करते हैं, नहीं दिया रहता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना। सही है कि नहीं सही? चलें आगे। चलिए देखिए, वह कितना बहादुर है, सिर्फ इतना ही दिया है, वह कितना बहादुर है। शुरुआत में सबसे पहले क्या लगा लीजिए, हाउ। बहादुर का अंग्रेजी का हो जाएगा ब्रेव। अब वह का अंग्रेजी का लगेगा ही, फिर क्या लग जाएगा इज और यह चिन्ह। अगर कहता कि वह कितना बहादुर लड़का है तो ब्रेव के बाद यहाँ पे क्या लग जाता, वाई लग जाता। सही है कि नहीं? कितना बहादुर आदमी है तो यहाँ पे ब्रेव के बाद यहाँ पे क्या लग जाता, मैन लग जाता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, करा यह कुर्सी कितनी गंदी है, यह कुर्सी कितनी गंदी है। सबसे पहले आप कितना या कितनी का अंग्रेजी लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगा लें, हाउ लगा लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे क्या हाउ के साथ क्या लगेगा, गंदा है, गंदा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डर्टी, हाउ डर्टी। हाउ डर्टी के बाद अब क्या लगेगा, यह कुर्सी, यह कुर्सी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस चेयर ना, दिस चेयर। अब फिर क्या लग जाएगा, इज, और यह वाला चिन्ह लग जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं सर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यहाँ पे कर रहा है कि मैं कितना पागल था, मैं कितना पागल था। तो समझिए सबसे पहली बात है कि पहले क्या लगेगा, हाउ, हाउ लगा लिया हमने। हाउ के साथ क्या जुड़ कर आएगा, पागल, पागल है तो क्या लग जाएगा, मैड। आई, अब करता क्या लगेगा, आई। अब फिर उसके बाद था है तो जाहिर सी बात है किस में जाएगा, पास्ट में, तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए ध्यान से, ब्रिजेश कितना शरारती लड़का है। सबसे पहले चीज तो आप लगा लीजिए, वाट ए लगाना चाहेंगे, चलिए वाट ए लगा लीजिए सर, वाट ए, ठीक है। शरारती का क्या हो जाएगा, नाटी होता है, ठीक है। तो NAU, ये GSTY, व्हाट अ नाटी। नाटी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, लड़का, लड़का यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो बॉय लगा देंगे। अगर जुड़ा नहीं रहता तो इसको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, आई नाउन नहीं होती तो किस पर आ जाएंगे, सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, ब्रिजेश, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे जो है कि ब्रिजेश लग जाएगा। अब कर है तो किस में जाएगा, प्रेजेंट में, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। क्लियर है। सभी लोगों का पूरा टोटल में टोटल सही है कि नहीं सही है, बताइए सबका सही है कि नहीं सही है, पक्का। देखिए सुनिए सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया वो ये है उसका फार्मूला। लेकिन इसका एक दूसरा क्या होगा वो देखिए ध्यान से। इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हर्ष हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, विलाप हो, बहादुरी की बात हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या फार्मूला होगा और उस तरह की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़ है, खुशी अगर व्यक्त करने की बात होती है तो आपको हुर्रा शब्द आता है। क्या आता है, हुर्रा आता है। या हुर्रा नहीं आएगा तो क्या जाएगा, हा आ जाएगा। क्या जाएगा, हा। क्लियर है। यह किस चीज़ को व्यक्त करता है, खुशी को व्यक्त करता है। ठीक, अब खुशी नहीं है तो क्या हो सकता है, दुख हो जाएगा, गम हो जाएगा। तो उसको इंडिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अलास का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसका, ओह का इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि और भी चीज़ें मैंने बताया इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसी में आता है बहादुरी के लिए क्या आता है, ब्रेवो आता है या फिर क्या आ जाएगा, वेल्डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेल्डन आ जाएगा। ये चिन्ह लगा रहेगा। याद रखना यहाँ पे जो है इस वाले टाइप में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो यहाँ पे हम बता रहे हैं दरअसल ये पूरी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ वो देख लेना ध्यान से। प्लस फार्मूला वही है, उसी फार्मूले में देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है बता दीजिए जल्दी से, कौन बताएगा। फाइनाइट वर्ब क्या होती है जल्दी से बता दीजिए अगर सबको आता है तो। ठीक है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, बता सकते हैं फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसका रूप क्या होता है, टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अनुसार बदलता रहता है। उस वाले वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन क्रियाओं के रूप क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आई गो टू मार्केट, इसका मतलब क्या है, मैं बाजार जाता हूँ ना। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे गो लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही कर देंगे तो क्या गो लगेगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, तब गोज ना लग जाएगा। आई गोज टू क्या हो जाएगा, मार्केट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदल गया। हो सकता है कि मैं टेंस ही बदल दूं, ये प्रेजेंट में मैं पास्ट में कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, ये ना हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट था, प्रेजेंट का मैंने क्या बना दिया, पास्ट। तो यहाँ पे क्या चला गया, गो का क्या बन गया, वेन। तो बताइएगा गो का गोज हो जा रहा है, गो का क्या हो जा रहा है, वेंट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके रूप में क्या हो रहा है,
परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किस के हिसाब से हो रहा है? यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि टेंस के हिसाब से हुआ है ना। तो जहाँ पे जिस क्रिया का फॉर्म क्या होता है, या तो टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, या तो टेंस के अनुसार, या तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, या हो सकता है सेंटेंस के अनुसार, क्योंकि सेंटेंस भी अफर्मेटिव नेगेटिव की कंडीशन आती है तो वहाँ पे भी वर्ब के फॉर्म वगैरह बदलते हैं। ठीक, तो इन सब के अनुसार जब वर्ब के फॉर्म में बदलाव होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? फाइनाइट वर्ब। मतलब बदलने वाली क्रिया क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए वो क्रिया कौन सी? फाइनाइट वर्ब होती है। तो इसलिए हमने फाइनाइट वर्ब रखा है। और आपको ट्रिक बता दें कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इस जगह पे क्या आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होंगे यहाँ पे जो है कि, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी घटना पहले होगी तभी आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ क्रियाओं की करेंगे। इस वाले में देखिए कहीं क्रिया है, मैं फार्मूला अभी मिटाया नहीं हूँ, इसमें कहीं क्रिया है, इसमें कहीं क्रिया नहीं है। इसमें सिर्फ क्या हुआ है? किसी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु को देखा और उसको देख करके मन में आश्चर्यजनक भाव आ गया, और भाव आने के बाद आपने कुछ बोल दिया, सिर्फ बोल दिया कि तुम कितना पतला हो, तुम कितना अमीर हो, तुम कितना गरीब हो, तुम कितना कंजूस हो, तुम कितना लंबे हो, है ना, यह कितना गंदा है, ऐसा बोलते हैं आप। तो किसी चीज़ को देखा और उसको देखने के बाद उस वस्तु के प्रति आपने कुछ बात को कह दिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे कहीं क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्रिया का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिया अगर आई है तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको कौन सी क्रिया देखने को मिलेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिया पहले होगी तभी आश्चर्यचकित होंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिया होबे नहीं करेगी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि दुख की बात हो रही है कि हाय मेरा हस्बैंड मर गया, तो बताइएगा मेरा हस्बैंड अगर मर गया है तो पहले मरेगा बाद में ना हाय हाय करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि पहले हाय हाय कर ले बाद में हस्बैंड तू मर जाओ मैं हाय कर ली ऐसा नहीं ना हो सकता है। ठीक, जब क्रिकेट जीत लेंगे, मैच जीत लेंगे, तब ना खुशी मनाएंगे, हुर्रा बोलेंगे कि हाँ मैं मैच जीत गया। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही हुर्री हुर्रा बोल लें, बाद में मैच जीतेंगे तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा? क्रिया पहले होगी, उसके बाद आश्चर्यजनक बात आएगी, और वह बात किस रूप में आएगी? दुख में, खुशी में, या तो बहादुरी में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगी? फाइनाइट वर्ब ज्यादातर किस में देखने को मिलेगी आपको? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसका नाउन, इसके बाद इसका अदर वर्ड। हालांकि इतना सारा कुछ आता नहीं है, बस अब सुनो यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, इस चीज को मैं पूरा खत्म ही कर दूं, तो बताओ यहाँ से अब देखना, ये मान लो कि इधर की चीज है, ये नहीं है, सिर्फ इधर की चीजों को देखना। ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है? सेंटेंस कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव। मैं कहा कि इसको पूरा हटा दीजिए, इसको पूरा हटा देंगे तो ये सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन हम इस पूरा चीज के, इसके जुड़ने से इसको हम कौन सा सेंटेंस मान रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मान रहे हैं। अभी हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? ये नहीं है, ये तो असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन इस चीज के जुड़ने की वजह से ये पूरा टोटल किसका काम कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेंस, और ये मिलेगा आपको ज्यादातर किसमें? पास्ट जो है कि इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, हाय मेरी दादी मर गई, कल रात को मर गई, कल रात को मर गई। ये यहाँ पे जो है कि खड़ी पाई रहेगी, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव है, और ये जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड है, और इसके जुड़ने की वजह से पूरा क्या बन गया है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया है, ठीक है। अब इसको हमें बनाना है, बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, हाय मेरी दादी कल रात को मर गई। अब बताओ मर गई तो ये कौन सा टेंस में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो जिस टेंस में आ रहा है वहाँ पे उस तरह से बना लेंगे। सुनिए ध्यान से, हाय का अंग्रेजी क्या लगा दीजिए, सबसे पहले अलास लगा दीजिए। क्लियर है, दुख की बात हो रही है भाई, बड़ी खतरनाक दुख हुआ होगा, उसकी दादी मर गई होगी तो अलास लग गया। अलास के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी दादी, मरा कौन है, दादी ना, तो क्या लग जाएगा, माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर हो गया, माई ग्रैंड मदर तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, मर गई। मर गई का मतलब क्या, डाई, तो डाई का क्या बन जाएगा, डाइट बन जाएगा। भैया देखिए मर गई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डाइड। अब देखिए कल रात को की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लास्ट नाइट हो जाएगा। लास्ट नाइट का मतलब कल रात को। ऐसा क्यों, लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, ठीक पिछली रात। पिछली रात माने कौन सी रात, कल की रात। समझ में आ गई बात ना, तो इस तरह से होता है। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताइए। जैसे और एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, क्वेश्चन है, हा मैं परीक्षा में पास हो गया, पास हो गया, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। अब इसको हमें बनाना है। बनाएंगे तो सबसे पहले हा है तो क्या लिख लीजिए, हा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या लगेगा यहाँ पे, मैं है तो क्या लग जाएगा, आई। अब उसके बाद यहाँ पे पास होना है तो पास होना का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा ना, पास होना का पास्ट। उसके बाद क्या लग जाएगा, परीक्षा में तो क्या हो जाएगा, इन द एग्जामिनेशन। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताइए, ठीक है। बहादुरी पर भी देख लिया जाए या आप लोग कर लेंगे, हम तो सोच रहे हैं कि एक देख ही लिया जाए, ठीक है। किसकी जगह, बिल्कुल हुर्रा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हा लिखा है तो हा ही लगा लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा शाबाश, तुमने यह प्रश्न हल कर दिया, शाबाश तुमने यह प्रश्न हल कर दिया। ये चिन्ह नहीं लगेगा, सॉरी, ये हो गया इसे। तो इसको बनाएंगे सर, इसको बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शाबाश का अंग्रेजी का लिख देंगे, या तो वेल डन लिख दीजिए या तो क्या लिख दीजिए, ब्रेवो लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ब्रेवो लिख देंगे। तुमने का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, तुमने का मतलब क्या लगेगा, करता, यू लगेगा, यही ना, यू हो गया। अब देखिए हल करना है, हल कर दिए तो जाहिर सी बात है सॉल्व होगा, तो सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व, यह प्रश्न का क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन हो जाएगा, दिस क्वेश्चन। और कुछ दिया है, नहीं दिया है तो क्या, फुल स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा। और इस तरह से कोई दिक्कत यहाँ पे है तो बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कर लेंगे सभी लोग, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। कुछ एक्सरसाइज दिए जाएंगे और आप बना लेंगे, ठीक है सर, ओके।